सेफ शॉप की पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। लीडर हो तो कैसा हो, तो लीडर हो तो कैसा हो, फिर से दोहराना चाहूंगा। लीडर हो वो कंपनी का फक्र बने, टीम का फक्र बने, अपलाइनों के लिए फक्र बन के दिखाए, लीडर वो कहलाता है। लीडर हो तो कैसा हो, अपलाइन ने बोला लेफ्ट तो लीडर लेफ्ट, अपलाइन ने बोला राइट तो लीडर ने बोला राइट। राइट 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 राइट। उसने कभी भी ना इधर देखा ना उधर देखा। लीडर वही बोलता है, जहां अपलाइन खड़ा होता है वही हमेशा उसके लिए राइट होता है, वही राइट होता है, वही राइट होता है, वही राइट होता है। आप लोग ट्रेनिंग में अपनी टीम को बताते हैं कि अंडे को बाहर से तोड़ो तो आमलेट बनती है, अंडे को बाहर से तोड़ो। इफ एन एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स लाइफ एंड, बाहर से तोड़ने पे जीवन का अंत होता है और वो अपने आप अंदर से टूटता है तो जिंदगी का उदय होना शुरू होता है। और टीम में एक की टीम बनाई, 10 की बनाई, 100 की बनाई, 1000 की बनाई, 10,000 की बनाई, माधव उस दिन तक काम करने के लिए तैयार है। 1,00,000 की भी बनाऊंगा जब तक बब्बर शेर को ढूंढ नहीं लेता हूं। ये जब आएगा, जिस दिन आएगा, एक आएगा खानदान से 10 पीढ़ियों की जिंदगी को बना के रख के चला जाएगा। एक को ढूंढता रहूंगा, तब तक ढूंढता रहूंगा, तब तक ढूंढता रहूंगा, तब तक ढूंढता रहूंगा। चाहे तो आज ही आ जाए, चाहे 1000 की टीम के बाद आए, चाहे 1,00,000 की टीम के बाद आए, मुझे तलाश है उस बब्बर शेर की जिसकी सोच माधव की सोच से मिलती है, जिसका कमिटमेंट माधव की सोच से मिलता है, जिसका विजन माधव की सोच से मिलता है, जिसकी मेहनत माधव की सोच से मिलती है, जिसका कमिटमेंट इस सोच से मिलता है। कदम से कदम, सोच से सोच, विजन से विजन और मेहनत से मेहनत, वो एक लीडर ही हजारों नहीं लाखों पे भारी। तो ये 10,63,368 रुपए पिछले महीने की इनकम है। ये जो इनकम है वो साप्ताहिक के हिसाब से है। पिछले महीने का पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह। एक बात बताना चाहूंगा, ये जो इनकम है वो साल में एक बार नहीं दिखाई देती, 2 साल में एक बार नहीं दिखाई देती। मेरे को बोला एक बंदे ने, सर उस कंपनी के लीडर का इस हफ्ते का चेक कितना है? मैंने बोला पिछले हफ्ते का दिखा, उसके 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 पिछले महीने का दिखा, पिछले महीने का दिखा, 1 साल का दिखा। 1.5 साल बाद बना है। 1.5 साल बाद जब बैठोगे तो 1.5 करोड़ से ऊपर का चेक दिखाई देगा। जब 1.5 करोड़ का जोड़ोगे, 1.5 करोड़ से ऊपर का दिखाई देगा। ये बिजनेस ईमानदारी के साथ करने का है, सच्चाई के साथ करने का है, एथिक्स के साथ करने का है। देखो पिछला, यहां पर अगला भी देखो और पिछला भी देखो। ये लो
20 लाख है, लो देखो। और कमिटमेंट किस बात का? झूठ बोल के नहीं, 3 महीने का जोड़ के नहीं, 1 साल का जोड़ के नहीं बताया जा रहा, ना 1 साल का जोड़ के बताएंगे, जितना आएगा उतना बताएंगे। 2 लाख का चेक बनेगा, 2 ही बताएंगे, कभी जुबान से 2 लाख 1,000 कभी नहीं निकलेगा। हमारा टाइगर जिसका सिर्फ 1,000 का चेक बना है, वो सिर्फ 1,000 बताएगा, कभी जीवन में 2,000 भी नहीं बताएगा। ये बिजनेस पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी पे करने का है। सेफ शॉप कुछ भी कंप्रोमाइज कर सकती है, हमारे लीडर कुछ भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन झूठ और बेईमानी के साथ कभी काम नहीं कर सकते, ईमानदारी के साथ कभी कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रियल एसेट, रियल अर्निंग क्या है? प्रॉपर्टी जो मैंने बनाई, जो फंड में इन्वेस्ट किया, जो कार खरीदी, जो पैसा कमाया, टेस्टिमनी कमाई, चेक बनाए, ये रियल एसेट नहीं कहलाती। रियल एसेट इस इंडस्ट्री की कोई चीज है जिसको काउंट किया जा सकता है, वो हमारे दमदार टाइगर्स हैं, दमदार पिलर्स हैं, दमदार लीडर्स होते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने ज्यादा चेक कमाया वो बड़ा लीडर नहीं, जिसने ज्यादा लीडर बनाए वो सबसे बड़ा लीडर कहलाता है। इसकी टीम में सबसे ज्यादा लीडर्स बने वो बड़ा लीडर कहलाता है। और हमने तो हैबिट डाल दी, लीडर में इन्वेस्ट करेंगे। कहां करेंगे? लीडर्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे इन्वेस्ट करना है, किसी ने इन्वेस्ट किया फंड्स में, किसी ने इन्वेस्ट किया बैंकिंग में, किसी ने बॉन्ड्स में, किसी ने प्लाट में, किसी ने खेत में, किसी ने फ्लैट में। हमने इन्वेस्ट किया अपने लीडर्स में। उनको देख लो और आज हमको देख लो। जो लीडर्स में इन्वेस्ट करता है वो सदा दमदार होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे किसी लीडरशिप की बात हो, चाहे किसी टीम की बात हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असली मतलब क्या? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का असली मतलब वो नहीं आदमी सफल जो अकेला सफल हुआ, वो आदमी सफल कभी नहीं जो अकेला ही रिकॉग्निशन ली। सफल आदमी वह है जो अपने साथ बहुत से लोगों को भी सफल होने की प्रेरणा देता है। रॉयल ड्रीमर्स टीम 200 डायमंड्स के साथ खड़ी है आज, 200 डायमंड्स के साथ खड़ी है आज। जिस दिन काम करना शुरू किया था, जिस दिन कमिटमेंट किया था, अपने बीएड के 2 साथियों को वादा किया था कि आज हाथ से हाथ मिलाओगे, आज माधव शुरुआत कर रहा है, जहां माधव पहुंचेगा वहां तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको भी लेके चलेगा। एक क्राउन बना बैठा है, दूसरा क्राउन एम्बेसडर बना बैठा है, तीसरा इस बंदा आया ये भी क्राउन एम्बेसडर बन के बैठा है। ढेर सारे लोग अगले क्राउन होने वाले हैं। दूसरी पार्टी में दूसरे टाइगर आए, उनको कमिटमेंट किया, 2 मरकरी बन गए, 1 क्राउन वहां भी बना बैठा है। हाथ छोड़ा नहीं, साथ छोड़ा नहीं, दिमाग में कोई भ्रम आया नहीं। जो वादा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बोला था, वो जो टाइगरों से वादा किया था, उस वादे से पीछे हटे नहीं। जो बनेंगे वो लीडर्स को साथ लेके बनेंगे। ये कमिटमेंट जिस लीडर का हो जाता है वो कभी भी बिजनेस में कभी पीछे हो ही नहीं सकता है। डायरेक्टर्स हमारे अपने टीम के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं। उनका विजन है आने वाले 1000 सालों बाद भी सेफ शॉप चलती रहेगी, सेफ शॉप चलती रहेगी, सेफ शॉप चलती रहेगी। उनका ये विजन है। वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीते हैं। ये लीडर्स कहां से लाओगे? कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं एथिक्स के साथ। जो सच्चाई पे बिलीव करता है, जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, जो ऊपर वाले को मानता है, वही सेफ शॉप कर सकता है। बाकी किसी की बस की बात नहीं। तीन चीजें हैं, राइट कंसेप्ट, राइट कंपनी और राइट लीडर्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो दमदार है, हमने समझ ही लिया। कंपनी सेफ शॉप
जो जीने के साथ और जीने के बाद की सिक्योरिटी देती है, गारंटी देती है। जिसने आज तक नहीं बोला कभी लालच में काम करने वालों को कभी नहीं बुलाया अपने साथ, जो हमेशा एथिक्स में बिलीव करती है, जो जनरेशन के लिए काम करने का कमिटमेंट करती है। लोग बात करते हैं 4 साल कंपनी चलाने की बात करते हैं, सेप्स ऑफ 4 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने की बात करती है। कहां से लाओगे ये सोच, कहां से लाओगे? और राइट लीडर्स जिसके साथ रहेंगे सोच वैसी ही बन जाती है। जैसी संगति वैसी रंगति। ये तो अपना अपना चुनाव है, अपना अपना चुनाव है। संगति कैसी चुननी है ये तो चुनने वाले के ऊपर जाता है। सबका चुनाव अलग अलग है, सबका चुनाव अलग अलग है। फोन तो एप्पल का भी आता है, ओप्पो का भी आता है, माइक्रोमैक्स का भी आता है, वीवो का भी आता है, और कौन कौन सा आता है। आपको कौन सा ब्रांड बनना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको कौन सा ब्रांड बनना है ये आपको डिसाइड करना है। कभी नहीं रोकेंगे हम किसी को भी। हमारे तो शुरू से ही दरवाजे खुले ही हैं, जाने के लिए भी, लौट के आने के लिए भी, और वापस फिर जाने के लिए, बाद में फिर आने के लिए। कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। जिस दिन पता चल गया मेरे अपलाइन है और काम तब से किया है, मैं जानता था इनको शुरू से। मैं फ्रेशर था, ये सिल्वर थे, मैं गोल्ड था, ये पर्ल थे, मैं पर्ल था, ये टोपाज थे। एक दिन से, पहले दिन से साथ में काम किया है। और इनका चेक क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, मुझे पहले से पता था। मेरा चेक क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, इनको सबको पहले से पता थी। उस दिन से काम किया है जब मोटरसाइकिल में साथ में दौड़ते थे। उस दिन साथ में काम किया है जब रोडवेज बस में भी साथ में सफ़र करते थे। एक ही प्लेट में खाना खाते थे, एक दाल ऑर्डर करते थे चटनी के साथ, 2 रोटियों में दोनों पेट भर के काम चला के सो जाया करते थे। उस दिन से भी काम किया है। और ये शख्स बोलता है कि माधव जी आप डायमंड बनोगे। ये शख्स खुद भी डायमंड नहीं है और मुझे बोलते हैं कि आप डायमंड बनोगे, और मैं अपने आप को हवाले कर देता हूं कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे होंगे। और जब ये फ्रेशर, जब ये सिल्वर थे, गोल्ड थे, तब भी उतना ही भरोसा था माधव को। और आज ये भी क्राउन एम्बेसडर हैं और माधव भी क्राउन एम्बेसडर है, आज भी उतना ही भरोसा है मेरे को। कभी भी बड़ा नहीं हुआ माधव अपनी अपलाइन के सामने बिजनेस करने के लिए। ना तब बड़ा था और ना आज बड़ा है। एक लेश मात्र भी अपनी अपलाइन पर शंका नहीं हुई, डाउट नहीं हुआ कभी। इनकी लीडरशिप पे कभी डाउट नहीं हुआ। माधव को आज तक क्राउन एम्बेसडर बनने तक किसी दूसरे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। जिनके साथ पहले कदम रख लिया, जिनको समर्पण कर दिया तो कर दिया, जिनको अपलाइन बोल दिया तो बोल दिया, जिनको एक बार हां बोल दिया तो बोल दिया। कैसे बदल सकता हूं, कैसे डाउट हो सकता है, कैसे मैं अपनी अपलाइन से बड़ा हो सकता हूं। मां से तो बेटा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है। एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया, कर दिया। इनकी बात माधव के लिए पत्थर की लकीर है, कभी क्रॉस हो ही नहीं सकता आज दिन तक। और टीम 12 लाख की है, जिस दिन 12 करोड़ की भी होगी उस दिन भी माधव को कभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अपलाइन मेरे साथ में है, इतनी हिम्मत रखता हूं। बिजनेस बिल्ड करने के पीछे इतनी हिम्मत रखता हूं। जब मैं आया था तो कंपनी ने राइट में भी 0 दिया था, लेफ्ट में भी 0 दिया था, लेकिन ऊपर 0 नहीं दिया था। ऊपर मुझे मेरा अपलाइन दिया था। उस अपलाइन के दम पर इधर 0 और इधर 0
12 लाख का मीटर तान दिया, वही अपलाइन आज भी मेरे साथ है। अगर दोनों में से माधव को अगर एक चुनाव करने का मौका मिले, माधव 12 लाख की टीम को नहीं चुनेगा, माधव अपनी अपलाइन को चुनेगा। अपलाइन के दम पर 12 लाख की टीम बनी है, उसी अपलाइन के दम पर लाखों की नहीं करोड़ों की टीम बनाने की हिम्मत रखता है माधव। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं। एटीट्यूड भी तो कोई चीज होती है, ग्रेटिट्यूड भी तो कोई चीज होती है। उसको कैसे बदल सकता हूं? और जिसको बोल दिया सो बोल दिया, और कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी डिमांड नहीं हुई कि सर दूसरी अपलाइन को ले आओ, कभी डिमांड नहीं की। ये उस अपलाइन की बात कर रहा हूं, और ये वो शख्स अपलाइन है जिनके साथ शुरू में फील्ड पे रह के काम किया है, जो फ्रेशर और सिल्वर काम करते हैं साथ में। उसको लीडरशिप पर ना उस दिन डाउट था, ना आज डाउट है। उस दिन भी बोला था, आज भी इनके साथ रूम शेयर करने से हिचकिचाहट होती है, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी। आज भी इनके साथ बेड शेयर करने में हिचकिचाहट होती है, कोशिश होती है कि एक्स्ट्रा बेड लगा के काम चल जाए। आज भी इनकी जब यह समय देते हैं, किसी लीडर की हिम्मत नहीं है रूम में घुस जाए। आज भी अपलाइन क्या होता है, जब मेरे अपलाइन आते हैं तो आप देख सकते हो क्या प्रमोशन होता है, मैं जानता हूं। और मैं इनको हल्के में कैसे ले सकता हूं? जो व्यक्ति जिंदगी बदल सकता है, जो एक आदमी उठा करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़े मुकाम को दिला सकता है, उसको मैं हल्के में कैसे ले सकता हूं? ये शख्स वो शख्स है, जब सिल्वर प्रेशर पे गोल्ड पे कमिटमेंट कर दिया था, माधव जी डायमंड बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो शख्स है। अपलाइन में डाउट कैसे हो सकता है? ये बिजनेस की शुरुआत यहां से हुई, और ये जैसे अपलाइन सिर्फ बोलते नहीं, पहले करके दिखाते हैं। सचिन सचिन है, नो डाउट, सचिन भारत रत्न है, नो डाउट। आचरेकर को क्या आता है? इनके नाम पर तो 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड ही नहीं है। इनके पास तो भारत रत्न की तो बात छोड़ो, पद्मश्री का अवार्ड भी नहीं है। इनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ही नहीं है। इनको क्या आता है? गुरुजी को क्या आता है? सचिन क्रिकेट का भगवान है, आचरेकर नहीं। ये बात का गुमान नहीं है सचिन को, वो आज भी उसे जानता है। सचिन को पैदा करने वाले यही आचरेकर है। जब दिशा भ्रम हो जाता है तो आपने देखा होगा, जब पानी में जहाज जाता है, कोई लंबे सफर पे जाते हैं, रेगिस्तान में निकल जाते हैं, तो एक कंपास रखते हैं अपने पास। वो कंपास की एक खासियत है, उसमें सुई होती है, हमेशा एक ही दिशा को इंडिकेट करती रहती है, हमेशा एक ही दिशा को इंडिकेट करती है, चाहे वो दिशा भ्रम किसी को भी हो जाए। लेकिन जिसके पास कंपास होता है, कंपास की सुई इंडिकेट कर देती है कि ये दिशा मतलब सही दिशा। वो हमेशा, वो समुद्र में भी हो तो भी, वो रेगिस्तान में हो तो भी, वो ट्रेन में चल रहा होगा तो भी, वो हवाई यात्रा पे हो तो भी, हमेशा सही दिशा को इंडिकेट करती है। और जिसके पास कंपास होता है, जिसको दिशा भ्रम हो जाता है, तो वो कंपास को देख लेता है और पता चल जाता है सही दिशा मतलब कौन सी दिशा। हमारे बिजनेस में अपलाइन है कंपास, जहां अपलाइन खड़ा वो दिशा सही दिशा, वो दिशा सही दिशा। कौन सी दिशा सही? जहां अपलाइन खड़ा है वही। कौन सी दिशा सही? जहां अपलाइन खड़ा है वही। ये हमको समझ में आता है। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत उनकी जो अपलाइन को देख के बोलते हैं तुम तो बूढ़े हो गए, अभी तुमको आता क्या है? आचरेकर को कुछ नहीं आता। आचरेकर को सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पैदा करना आता है।
ये करना आता है, सिर्फ इतना आता है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब भर्ती होते हैं तो छोटे बच्चे की तरह होते हैं। छोटे बच्चे कोई गुमान नहीं, रूठेगा मान जाएगा, कुछ नहीं जानता, सब कुछ मानता है। बिजनेस में जब भर्ती होती है तब छोटे बच्चे की तरह होते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, सब मानते हैं। जिस दिन जानना शुरू कर देते हैं उसी दिन मानना बंद कर देते हैं। बड़ा हो गया हिसाब, बड़ा हो गया। और बिजनेस में जब बड़ा जिसको हो गया तो अकेला हो गया। इसका मतलब कंपास हटा दिया, और कंपास हटाने के बाद बड़े से बड़े सूरमा को भी दिशा भ्रम होने की संभावना होती है। क्योंकि जब तक नहीं है कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप अपलाइन को संग रखो, मैं नहीं कह रहा, कोई गारंटी, कोई यहां का बाउंड नहीं है कि रखना पड़ेगा, मत रखो। लेकिन जिस दिन दिशा भ्रम हो गया उस दिन कंपास नहीं होगा तो सही दिशा कैसे देख पाओगे? क्योंकि कंपास तो बताता है सही दिशा कहां पर है।